जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। जिनका कई सारे लोग 2 साल 3 साल 4 साल से जो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा बच्चा जैसे ही 5वीं में आए और हम बच्चों को गुरुकुल में प्रवेश दिलाए, उन सब के इंतज़ार की घड़ी अभी ख़त्म हो चुकी है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिखा के बच्चे अपने देश के कैसे उपयोगी बन सकते हैं और स्वयं का नाम कैसे रोशन कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग हमारे विज्ञान के सिद्धांतों को समझकर उन्हें अप्लाई कर अच्छे से प्रोजेक्ट बनाते हैं और उन प्रोजेक्ट को आगे रख के वो सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर संत श्री आशाराम जी गुरुकुल सूरत का नाम रोशन करते हैं। तो इसी तरह से माथुर उमंग हिंदी मीडियम से आए थे और यहाँ पर गुजराती में आने के बाद प्रतिवर्ष वो 90+ % प्राप्त कर रहे हैं। खेल में भी आ गए और विज्ञान के अंदर भी उन्होंने इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया कि जो नेशनल लेवल तक सिलेक्ट हुआ। हमको यहाँ पढ़ाई के साथ साथ ध्यान भजन हमको सब कुछ सिखाया जाता है, जिससे हमारी बुद्धि विकसित होती है, हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर यूपी के, बिहार के, राजस्थान के और यहाँ तक कि दिल्ली के भी बच्चे हैं। इस क्लास में आपके सामने जितने बच्चे बैठे ना, ये सब बाहर जाके उपलब्धि प्राप्त करके आए हुए बच्चे यहाँ बैठे हुए। एक भी बच्चा इसमें ऐसा नहीं है कि जो बाहर जाके उपलब्धि प्राप्त करके नहीं आया। किसी न किसी लेवल पे, कोई नेशनल लेवल पे, कोई राज्य लेवल पे, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर क्षेत्र में। इन सबके पीछे के कारण बताऊं तो इसका एक ही जवाब है, गुरुकुल की शिक्षण पद्धति। गुरुकुल में सब शिक्षण पद्धति एकदम सचोट है। फिर से भारत को सोने की चिड़िया देखना चाहते हैं और पूरे विश्व को शांति दे ऐसा बनाना चाहते हैं, तो गुरुकुल के अलावा मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। बोला कि बातों में नहीं, रियल में हम करते हैं। तो एक सूरत गुरुकुल की बात है, तो यहाँ बनावटी नहीं है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे पढ़ाई हूँ और देखा है कि जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उन्हें अलग से बिठा के पढ़ाया जाता है अच्छे से। तो इसलिए जो भी अपने बच्चे को एडमिशन गुरुकुल में कराना चाहते हैं वो अच्छे से करा सकते हैं निसंकोच। तो इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। जिनका कई सारे लोग 2 साल 3 साल 4 साल से जो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा बच्चा जैसे ही 5वीं में आए और हम बच्चों को गुरुकुल में प्रवेश दिलाए, उन सब के इंतज़ार की घड़ी अभी ख़त्म हो चुकी है। जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी अपने बच्चों का एडमिशन आप ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा या गुरुकुल में आके जल्दी से जल्दी अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। यहाँ एक बात और क्लियर करिए कि जो साधक के बच्चे हैं वो तो आएंगे ही, लेकिन जो नॉन साधक है तो वो भी पढ़ाना चाहें तो आ सकते हैं। देखो, हमारे गुरुजी ने कभी भी साधक नॉन साधक किसी जाति भेद धर्म में कोई, हमारे गुरुजी ने ना हमें भेद सिखाया और ना हमारे यहाँ संस्था में कोई भेद होता है। जो भी सनातनी है, जो सनातन धर्म के बारे में जानना चाहता है, सीखना चाहता है, वो सब बच्चे यहाँ गुरुकुल में प्रवेश ले सकते हैं। तो ये कौन सा क्लास है? ये हमारे साइंस का क्लास चालू है यहाँ पे। साइंस के अंदर हम बच्चों को अलग अलग तरीके से कैसे ट्रेंड करके कैसे उन्हें अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिखा के बच्चे अपने देश के कैसे उपयोगी बन सकते हैं और स्वयं का नाम कैसे रोशन कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग हमारे यहाँ पे मिताली मैम देते हैं और विक्रम सर देते हैं। मिताली मैम का मेन इनका काम यही कि जैसे एक पौधे को जैसे लगाना और अंकुरित करना, मतलब हमारे गुरुकुल में जैसे ही नए बच्चे आते हैं उनको 0 लेवल से, रूट लेवल से साइंस के बेसिक फंडे समझा के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयार करने का काम हमारे मिताली मैम करते हैं। तो आइए बात करते हैं मिताली बहन से। मिताली बहन, आप साइंस पढ़ाते हो, कैसे बच्चों को मैनेज करते हो? मैं साइंस पिछले 5 साल से पढ़ाती हूँ गुरुकुल में। मैं प्रैक्टिकल कर दिखा के बच्चों को पढ़ाती हूँ साइंस में, क्योंकि बच्चों को जल्दी से याद रह जाए। और जो बच्चे कमज़ोर हैं
उनको नहीं आता है उनको कैसे ट्रीट करते हो? जो बच्चे को नहीं आता वो मैं उसको पर्सनली ट्रीट करती हूँ, उसको हाथ में साधन प्रैक्टिकल्स के दिखा के और बताती और समझाती हूँ। तो बात करेंगे विक्रम सर से। विक्रम सर, आप क्या पढ़ाते हो यहाँ पे? मैं पिछले 9 साल से यहाँ पर साइंस पढ़ाता हूँ। साइंस में फिजिक्स सेक्शन मैं लेता हूँ और मिताली मैम केमिस्ट्री सेक्शन संभालते हैं और बायो सेक्शन हम दोनों साथ में संभालते। तो गुरुकुल के अंदर साइंस डिपार्टमेंट में हमारा जो अनुभव है उससे हमको ये पता चला है कि गुरुकुल के जो विद्यार्थी है वो बहुत ही प्रतिभावान है, परंतु जैसे महेंद्र सर ने आपसे बात की कि प्रत्येक जो अंकुर है उसको यदि छाँव मिले और सूर्य प्रकाश मिले, पानी मिले, तो ही वो अच्छी तरह से फल फूल कर विशाल वृक्ष बनता है। तो गुरुकुल में वो पूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। जैसे यहाँ पर गुरुकुल के अंदर वर्कशॉप है जहाँ पर बच्चे जाके उन चीज़ों को, जो चीज़ें कंसेप्ट वो यहाँ पे देखते हैं, उनको प्रैक्टिकली ट्राई भी कर सकते हैं। और जैसा अभी आपने मिताली मैम से बात की कि साइंस के जो भी प्रैक्टिकल्स है वो यहाँ पर उन्हें बच्चों को करवाए जाते हैं, सिर्फ समझाए नहीं जाते, उन्हें प्रैक्टिकल करवाया जाता है। तो बच्चों के दिमाग में आइडिया क्लियर होते हैं कि ये चीज़ कैसे वर्क करती है। तो इसके लिए हमारे गुरुकुल में ये मुझे एक खासियत लगती है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि प्रतिवर्ष गुरुकुल के जो विद्यार्थी है वो, जैसे कि हमारे गुजरात सरकार और भारत सरकार की तरफ से साइंस फेयर का आयोजन किया जाता है और इंस्पायर्ड अवार्ड का आयोजन किया जाता है। तो साइंस फेयर में भी हमारे गुरुकुल के बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं प्रतिवर्ष, और उसके अंदर हमारे गुरुकुल के बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक भी जाते हैं। इंस्पायर्ड अवार्ड में भी हमारे गुरुकुल के विद्यार्थी है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं। अभी तक में कुल 7 से अधिक बार हमारे जो प्रोजेक्ट्स है वो नेशनल लेवल तक सिलेक्ट हुए हैं। और हमारे विद्यार्थियों से यदि आप बात करोगे तो आप अच्छी तरह से समझ पाओगे कि गुरुकुल की शिक्षा पद्धति किस तरह से उन्हें फलने फूलने और एक सही दिशा में सोचने में मदद करती है, जिससे वो विज्ञान के सिद्धांतों को समझकर उन्हें अप्लाई कर कर अच्छे से प्रोजेक्ट बनाते हैं और उन प्रोजेक्ट को आगे रख के वो सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर संत श्री आशाराम जी गुरुकुल सूरत का नाम रोशन करते हैं। तो पहले एक विद्यार्थी से मिलवाना चाहूँगा। ये है वाल्के दाताराम, आप इनसे बात कर। क्या नाम है बेटे? मेरा नाम वाल्के दाताराम है। हमारे प्रोजेक्ट का नाम 10 स्मार्ट जंक्शन था। जैसे कि आपको पता है कि अभी गर्मी का प्रमाण बहुत बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को ट्रैफिक सिग्नल में गर्मी में खड़ा रहना पड़ता है, जिसकी वजह से वो हीट शॉक जैसी बीमारियों का शिकार होते हैं। इसलिए हमने ट्रैफिक सिग्नल पर शेड के ऊपर सोलर पैनल लगाया था जो बिजली उत्पन्न करेगा, और उसकी मदद से शेड के नीचे पंखे चलेंगे, जिसकी वजह से लोगों को छाँव और हवा मिलेगी। और ये प्रोजेक्ट हमारा प्राइमरी और माध्यमिक लेवल पर सिलेक्ट हुआ था। अभी जिस तरह से आपने वाल्के दाताराम से बात की, इन्होंने बहुत ही अच्छा शानदार एक प्रोजेक्ट बनाया। तो हमारे गुरुकुल के बच्चे प्रॉब्लम्स देखते हैं और उन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए सोचते, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी को सिर्फ हम इस तरह से नहीं तैयार करते कि आपको इस प्रश्न का इस तरह से इस आंसर को रट लेना है। यहाँ पर कंसेप्ट को समझाया जाता है, जिससे विद्यार्थी फ्री थिंकर होकर खुद सोच सकता है और अपने हिसाब से वो प्रॉब्लम का सॉल्विंग कर सकता है। आप देख सकते हैं आगे मैं आपको एक विद्यार्थी से मिलवाऊंगा। इनका प्रोजेक्ट तो नेशनल लेवल तक सिलेक्ट हुआ है। तो ये माथुर उमंग है, आप इनसे बात कर सकते हैं। मेरा नाम माथुर उमंग है, कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। हमने इंस्पायर अवार्ड में प्रोजेक्ट डाला जिसका नाम है स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशन। वो हमारे नेशनल लेवल तक गए। उस प्रोजेक्ट में ऐसा है कि कोई बूढ़े लोग होते हैं, पैरालाइज पेशेंट होते हैं, चल नहीं पाते, उन लोग को चलाने के लिए उन लोग को दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो कुछ काम कर पाते, कुछ कर पाते। तो हमने एक ऐसे टूल बनाया जिसका उपयोग करके खुद ही कुछ काम कर सकते हैं और उनमें आत्मनिर्भरता आ सकती है, सो चल सकते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ ये प्रोजेक्ट ऐसे बनाते हो कि आप नेशनल लेवल तक चले जाते हो, तो ये सब सूझबूझ कहाँ से आती है? हमको यहाँ पढ़ाई के साथ साथ ध्यान, भजन, हमको सब कुछ सिखाया जाता है, जिससे हमारी बुद्धि विकसित होती है, हम सब कुछ कर सकते हैं। जब आप दिल्ली में पढ़ते थे और आप अभी गुरुकुल में आए हो, तो वहाँ और यहाँ में कितना अंतर लग रहा है, क्या डिफरेंट है? पहले वहाँ पढ़ता था, हमको ठीक से पढ़ाया नहीं जाता था, फिर मेरे परसेंट भी इतना अच्छे नहीं, 60 से इतने आते थे, और यहाँ पे आके मेरा 90+ आता है। हमको शिक्षक अच्छे से पढ़ाते हैं, एकदम पर्सनल जो हमको समझ नहीं आता हम पूछते तो हमको एकदम वो अच्छी तरीके से बताते हैं। यानी कि किसी बच्चे को एडमिशन लेना है तो ये ना सोचे कि गुजराती माध्यम है तो डर के बैठ जाए, नहीं, आ सकता है। यदि कोई विद्यार्थी हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो,
वो वहाँ से गुरुकुल में गुजराती मीडियम में प्रवेश ले सकते हैं। गुजरात में यहाँ पर सूरत गुरुकुल के अंदर वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि उन्हें पहले स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। और ऐसा नहीं है कि हम ये बात सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं। हमारे यहाँ पर यूपी के, बिहार के, राजस्थान के और यहाँ तक कि दिल्ली के भी बच्चे हैं और वो सभी हिंदी मीडियम से आए। उन्होंने कभी गुजराती का एक अक्षर भी नहीं देखा था, परंतु जब वो गुरुकुल में आते हैं तो करीब 15 से 20 दिन और मैक्सिमम 1 महीने के अंदर वो यहाँ पर सेट हो जाते हैं। और सेट होकर यहाँ पर वो इतना अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं। ढगस होनी चाहिए। जो विद्यार्थी पढ़ाई की उद्देश्य से यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें पता है कि उनके माता पिता कितनी मेहनत करके फीस भरते हैं। इस तरह से यदि कोई विद्यार्थी यहाँ पर आ रहे हैं तो गुरुकुल उन्हें देने में बिल्कुल भी कमी नहीं रखता है। गुरुकुल की पढ़ाई ऐसी है, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति ऐसी है जहाँ पर विद्यार्थी 1 महीने के अंदर मेन ट्रैक के साथ जुड़ जाता है और दूसरे विद्यार्थियों की तरह वो गुजराती बोलता भी है, गुजराती लिखता भी है और गुजराती में एग्ज़ाम देकर बहुत अच्छे से अच्छा परिणाम लाता है। मैंने आपको जैसे बात की कि हम साइंस के अंदर हमारे विद्यार्थी निरंतर प्रगति में आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा ही नहीं, मैं साइंस का टीचर हूँ पर मैं गुरुकुल में पिछले 9 साल से हूँ। मैं देख रहा हूँ कि गुरुकुल के अंदर स्पोर्ट्स जगत हो या कला क्षेत्र हो, सभी चीज़ में गुरुकुल आगे। पर यदि यहाँ पर जो आप बच्चों को देखेंगे तो ये सभी ऐसे बच्चे जिन्होंने साइंस में कुछ ना कुछ अचीवमेंट हासिल की है, जो किसी न किसी स्तर पर जिनके प्रोजेक्ट साइंस में सिलेक्ट हुए, ये सभी विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं। तो ऐसे ही एक विद्यार्थी से आप बात कर सकते हैं, ये ध्रुव है, इनका भी प्रोजेक्ट साइंस में सिलेक्ट हुआ है। आप इनसे बात करके देख सकते हैं। क्या नाम है बेटे? मेरा नाम पटेल ध्रुव है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। हमारे प्रोजेक्ट का नाम अन्नरक्षक है। जो प्रोजेक्ट में हमने लोरा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमने प्रोजेक्ट बनाया है, जो हमारे घर से हमारा खेत 15 से 20 किलोमीटर दूर हो, उतने दूर तक संदेशा व्यवहार कर सकता है कि जिससे हमारे खेत में क्या चल रहा है, कैसा है पाक, वो सब हमको पता चल सकता है। और पूर आने से पहले भी हमको पता चल जाता है, 2-3 घंटे पहले। तो हम अपना सब सामान, वो सब जो घर पे रहता है, वो सब भी हम अपने सुरक्षित जगह पर लेकर जा सकते हैं। तो प्रोजेक्ट बनाने में किसकी सहायता लेते हो? कैसे समझ आता है कि मुझे प्रोजेक्ट बनाना चाहिए? हमको सर लोग बोलते हैं कि अभी जब आता है ना, जब इंस्पायर अवार्ड का वैसे सब, तब हम लोग को सर बोलते हैं कि तुम लोग को जिनको रहना है वो लोग आ जाओ, ऐसे बोलते हैं। तब हम जाते, तब हमको सब बताते और फिर हम बनाते। फिर हमारे दिमाग से सोच के हम बना देते। फिर सर लोग के पास से हमको, मतलब विक्रम सर, जिस बच्चे की योग्यता जिस और दिखती है उधर ही उसको प्रेरित कर दिया जाता है। जरूर। गुरुकुल में आप जानते हो कि पहले की भी जो गुरुकुल की परंपरा थी उसमें यही देखा जाता था कि विद्यार्थी का रस किस दिशा में। ऐसा नहीं कि हमने उनको बोल दिया कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, ऐसा नहीं है। गुरुकुल के अंदर आप गुरुकुल के विद्यार्थियों से, अभी तो आप इतने ही विद्यार्थियों से देख रहे हैं, परंतु यदि आप गुरुकुल में आएंगे और यदि आप प्रत्येक विद्यार्थी से बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि गुरुकुल ने उन्हें स्टेज दिया। पहले वो जिन स्कूल में थी ना, वहाँ पर उनकी प्रतिभा इस तरह से खिलती नहीं थी, क्योंकि कुछ ऐसे रहते हैं कि वो अंदर से बाहर नहीं आ पाते। उन विद्यार्थियों को ऐसा नहीं लगता कि हम आगे जाए, उन्हें डर रहता है। पर यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी से हम पर्सनली बात करते हैं कि बेटा आपको इस क्षेत्र में रुचि मुझे लगता है कि आपकी ड्राइंग अच्छी है, आपको भाग लेना चाहिए। तो वो विद्यार्थी को भी अंदर से होता है कि मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है तो मैं भी करूँ। किसी विद्यार्थी को हम बोलते हैं कि आप साइंस में बहुत अच्छे हो, जैसे हम साइंस के टीचर हैं, तो जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हमको पता चलता है कि कितने विद्यार्थियों की क्यूरियोसिटी उसमें बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो हम उनसे पर्सनली भी बात करते हैं और हम फ्री हैंड भी देते हैं कि जिनको भी भाग लेना है। जैसे कि अब जैसे ही इंस्पायर अवार्ड के प्रोजेक्ट का सबमिशन शुरू होता है, उस समय के 1 महीने पहले से हम अनाउंसमेंट करते हैं कि जिन विद्यार्थियों को भाग लेना है वो अपने आइडियाज़ लेकर हमारे पास आ सकते हैं। और उसके लिए हम उन्हें समय भी देते हैं ताकि विद्यार्थी अच्छे से सोच सकें। तो गुरुकुल के अंदर किसी प्रकार के बाउंडेज नहीं है। सभी तरह से यहाँ पर किसी प्रकार की बायसनेस नहीं है कि हम किसी विद्यार्थी को अधिक आके किसी को कम आके। जो भी विद्यार्थी योग्य है, जो भी विद्यार्थी आगे बढ़ना चाहता है, वो विद्यार्थी हमसे। और यहाँ गुरुकुल के अंदर जो शिक्षक है वो सभी एक्सपीरियंस्ड टीचर है, बहुत ही पुराने शिक्षक है। यहाँ पर गुरुकुल के अंदर ऐसा माहौल नहीं है कि 6 महीने के अंदर 3 टीचर बदल जाते हो। गुरुकुल के अंदर जो भी शिक्षक आते हैं वो इतने सेटिस्फेक्शन के साथ काम करते हैं कि उन्हें गुरुकुल से छूटकर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए उनका अनुभव इतना ज़्यादा है कि वो प्रत्येक विद्यार्थी की नस नस से वाकिफ़ होते हैं, उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं और इसीलिए वो उन्हें अच्छे से गाइड भी कर सकते हैं। तो यही गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति है उसके कारण हमारे विद्यार्थी सर्वांगीण विकास साध पाते हैं। और इसी तरह से जब मैं आपसे साइंस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ तो आप हमारे एक और विद्यार्थी से बात करते हैं। मैंने बताया आपको
आपको कि गुरुकुल में उपलब्धियों की कोई कमी नहीं है। तो इसी तरह से हमारा एक और विद्यार्थी है जिनका प्रोजेक्ट नेशनल लेवल तक, इनका भी एक प्रोजेक्ट इंस्पायर्ड लेवल में इंस्पायर्ड अवार्ड में सिलेक्ट हुआ है, और ये नंदन है। आप इनसे बात करोगे तो गुरुकुल के जो शिक्षा पद्धति है उसके बारे में, जो इनका प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपको और अधिक जानकारी मिल पाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पटेल नंदन है। मेरे प्रोजेक्ट का नाम मल्टी स्मार्ट साइकिल है। इसका बनाने का कार्य यही है कि बच्चा जब छोटा है तब उसको एक साइकिल चाहिए, बड़ा हो तब उससे बड़ी साइकिल चाहिए। तो इसके लिए साइकिल बहुत सारी उसको चाहिए, उसमें माता पिता के पैसे भी बहुत खर्च होते हैं, और उसमें बाद में जो साइकिल ऐसी पड़ी रहती कोई यूज़ नहीं करता तो वो वेस्ट में चली जाती है। तो इस वेस्ट से बचने के लिए मैंने एक ऐसी साइकिल बनाई है जिसको बच्चा छोटा हो तब से लेकर बड़ा हो तब तक यूज़ कर सकता है। और ये प्रोजेक्ट हमने इंस्पायर अवार्ड और विकसित भारत में डाला था, जिसमें विकसित भारत में ये राज्य लेवल पर सिलेक्ट हुआ है और इंस्पायर अवार्ड में भी ये सिलेक्ट हुआ है। इसके लिए गुरुकुल को 10,000 रुपये की इनाम राशि मिली है। ऐसे 3 प्रोजेक्ट डाले थे, इसलिए गुरुकुल को 30,000 रुपये की इनाम राशि भी मिली है। और अब तक अगर बात करें गुरुकुल के साइंस के प्रोजेक्ट की इतिहास की, तो अब तक तो बहुत सारे प्रोजेक्ट राज्य लेवल पे भी सिलेक्ट हुए, और नेशनल की बात करें तो 7 प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुए और एक प्रोजेक्ट इंटरनेशनल भी गया है। और अगर इन सब के पीछे के कारण की बताऊं तो इसका एक ही जवाब है, गुरुकुल की शिक्षण पद्धति। गुरुकुल में सब शिक्षण पद्धति एकदम सचोट है। सारे विषय हो, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, सबका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर तरीके से हमें समझाया जाता है, प्रैक्टिकल के साथ समझाया जाता है, जिससे बच्चे एकदम अच्छे से समझ पाए। और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। महेंद्र सर से ही बात करेंगे। ये बच्चा देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन इसकी बुद्धि जो है ना वो बड़े लोगों की तरह बात करता है। इसकी बुद्धि बहुत विकसित हुई, दृष्टिगोचर हो रही। तो ये सब कैसे संभव हो पा रहा है? इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। सबसे मेन चीज़ पे तो हम जाते हैं तो फिर से मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जब हमारे जीवन में आध्यात्मिकता बढ़ती है तो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, व्यवहारिक जगत हो, बच्चे की प्रतिभा हो, उसके चेहरे का तेज हो, सब चीज़ें उस पर ही निर्भर करती है, और वो हमें यहाँ पूज्य बापू जी कृपा से बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से मिलती है। अभी आपने जिस क्लास का जो रिव्यू लिया है, इस क्लास में आपके सामने जितने बच्चे बैठे ना, ये सब बाहर जाके उपलब्धि प्राप्त करके आए हुए बच्चे यहाँ बैठे हुए। एक भी बच्चा इसमें ऐसा नहीं है कि जो बाहर जाके उपलब्धि प्राप्त करके नहीं आया। किसी न किसी लेवल पे, कोई नेशनल लेवल पे, कोई राज्य लेवल पे, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं जाके, और वो भी मात्र खाली साइंस में उपलब्धि प्राप्त करने वाले बच्चे आपके सामने यहाँ बैठे। तो आप सोचो ना कि हमारे यहाँ पूज्य बापूजी ने जो व्यवस्था की हुई है, हमारे यहाँ लिमिटेड सीट्स है। हम ये भी नहीं है कि बहुत सारे बच्चों को हम यहाँ एक साथ रखते हैं, हम लिमिटेड, एक क्लास में 35 से ज़्यादा बच्चे नहीं रखते हम। तभी तो टीचरें फोकस करके उन पे ध्यान दे के एक एक बच्चे की डिटेल्स हम अच्छे तरीके से जानते हैं। आप मुझे गुरुकुल के किसी भी बच्चे के बारे में पूछ लीजिए, और किसी भी शिक्षक को उसके विषय में पढ़ने वाले बच्चे के बारे में पूछ लीजिए, वो आपको बहुत डिटेल्स में बच्चे के बारे में बता सकता है, क्योंकि वो ये समझता है कि बच्चों को पढ़ाना ये मेरी नैतिक जवाबदारी है। अगर मैंने बच्चों को पढ़ाने में चूक कर दी तो आने वाला भविष्य और भारत देश नीचे की ओर जा सकता है। आज हम इस स्थिति में जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण एजुकेशन में मान सकता हूँ कि बच्चे को अगर सही समय पे सही ज्ञान नहीं मिलता है ना, तभी जाके वो गलत कार्य करता है और गलत अपनी विचारधारा बनाता है, जिससे देश भी एक पतन की ओर आगे बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें मिल रही है, मैं गारंटी से आपको बोल सकता हूँ, अगर भारत को हमें विश्वगुरु बनाना है, हम फिर से भारत को सोने की चिड़िया देखना चाहते हैं और पूरे विश्व को शांति दे ऐसा बनाना चाहते हैं, तो गुरुकुल के अलावा मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। जब तक आज नहीं, कल नहीं, परसों, जब तक लोग इस चीज़ को नहीं स्वीकार करेंगे तब तक हम सच्ची शांति पा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक हम आध्यात्मिकता की ओर नहीं आएंगे हम शांति नहीं पा सकते। और गुरुकुल के अलावा इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा। सर ने ऐसा कहा अभी कि हम प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में हम पूरी जानकारी रखते हैं। महेंद्र सर ने आपसे ये बात की, तो सभी वालियों की एक चिंता रहती है, क्या हमारे विद्यार्थी पे पर्सनली ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी क्लास रहेगी तो सभी विद्यार्थियों को ऐसे पढ़ाया जाता है। क्योंकि आज के समय में आप देखते हैं ज़्यादातर ऐसा है कि शिक्षा को एक प्रकार से बिजनेस के रूप में ले लिया गया है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। महेंद्र सर ने जिस तरह से बात की, पिछले 2 महीने से हमारे महेंद्र सर है और हमारे जो दूसरे शिक्षक है वो प्रत्येक विद्यार्थी का मूल्यांकन कर रहे हैं, और जो शिक्षक है वो तो पूरे वर्ष से प्रत्येक विद्यार्थी को, जब भी उनके फ्री पीरियड रहता है तो विद्यार्थियों को बुलाए जाते हैं। हम प्रत्येक शिक्षकों के अंडर में 15 से 20 बच्चे हमें सौंपे गए कि जिनकी पूरी जवाबदारी हमारी रहेगी। तो हम उन्हें, जब हमारे फ्री पीरियड रहता है तो हमें बुलाते हैं, हम देखते हैं कि उनके पढ़ाई में क्या वृद्धि हुई, वो पढ़ना कितना सीखे, लिखना कितना सीखे, उनके अक्षर खराब है तो सुधर रहे कि नहीं सुधर। उसके ऊपर से प्रत्येक विद्यार्थी को पर्सनली उन्हें एडवाइस दी जाती है, उन्हें टिप्स दी जाती है कि आपके अक्षर कैसे सुधरेंगे, आप कितना अच्छा इंग्लिश में आपका इंप्रूवमेंट काम है और बढ़ाइए।
एक एक विद्यार्थी गुरुकुल में आज जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, आप किसी से भी पूछ लिए, वो उन्हें पर्सनली पहले टीचर बात करते हैं, और अभी एग्ज़ाम आने वाली है तो उन्हें कंसल्टेंसी दी जाती है, उन्हें मार्गदर्शन दिया जाता है, उन्हें मोटिवेशन दिया जाता है। उसके लिए बाद में वो महेंद्र सर के पास भी उन्हें एक एक विद्यार्थी को भेजा जाता है। तो पूरे वर्ष का उनका जो डेटा है उन्हें पहले सर हमारे एनालाइज करते हैं, और उसके बाद विद्यार्थी से पूछते हैं कि आपका पहले रिजल्ट 70% था, 60% था, अब बताइए आपको कितने लाने। तो विद्यार्थी पूरे साल जो यहाँ पे पढ़े उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई हुआ है कि वो खुद बोलते हैं कि सर हमारे 70% थे, मैं आपको 85% ला के दिखाऊंगा। और आप प्रत्येक विद्यार्थी का हमारे पास रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, हमारे पास एक एक विद्यार्थी का रिकॉर्ड है। और जब रिजल्ट आएगा तब हम आपसे बात करेंगे कि उन विद्यार्थी ने यहाँ पे एक्चुअल में वृद्धि की है, वो विद्यार्थी कितने लेवल पे था और उन्होंने कितनी वृद्धि की, वो हमारे पास एक एक विद्यार्थी का लिखित में डेटा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक एक विद्यार्थी पर हम खाली बातों में नहीं, हम रियल में ध्यान देते हैं, उन पर समय देते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है जो गुरुकुल को दूसरी जगहों से यूनिक बनाती है। आपने बोला कि बातों में नहीं, रियल में हम करते हैं, तो एक सूरत गुरुकुल की बात है। तो यहाँ बनावटी नहीं है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे पढ़ाई हूँ और देखा है कि जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उन्हें अलग से बिठा के पढ़ाया जाता है अच्छे से। तो इसलिए जो भी अपने बच्चे को एडमिशन गुरुकुल में कराना चाहते हैं वो अच्छे से करा सकते हैं निसंकोच। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़